इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी खुले तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। 1 जुलाई को आएगा ब्रजभूषण के मामले में कोर्ट का फैसला। जी हां दोस्तों, जज की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी देखने को मिल सकती है। ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवानों की लड़ाई में 1 जुलाई की तारीख काफी अहम है। कोर्ट लेगी कोई बड़ा फैसला। दिल्ली की एक अदालत महिला पहलवानों के उत्पीड़न के मामले में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के संबंध में अपना आदेश 1 जुलाई को सुनाएगी। बताते चले आप लोगों को, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने कहा है कि यह एक लंबा आरोप पत्र है, इसलिए उनको यहां पर इस पर कुछ दिन विचार करने के लिए चाहिए और 1 जुलाई को पूरे मामले पर कोर्ट का फैसला आएगा। जानकारी के लिए बताते चलें, दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामले में 15 जून को आईपीसी की धारा 354 ए, 354, 354 डी और 506 के तहत आरोप पत्र दायर किया था और अब जज की तरफ से बड़ा बयान आया है कि 1 जुलाई की तारीख काफी अहम है और इसी दिन सुनाया जाएगा कोर्ट की तरफ से कोई फैसला, जिसमें ब्रजभूषण की मुश्किलें बढ़ना तय मानी जा रही हैं। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आ रही है। विपक्षी एकता के बाद केंद्र सरकार में मचा है हड़कंप। मोदी कैबिनेट में फेरबदल की संभावना। जी हां दोस्तों, इसी साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी कैबिनेट में फेरबदल के संकेत मिलने लगे हैं। कैबिनेट की हुई बैठक में इस बात पर चर्चा हुई है कि जल्द ही कैबिनेट में कई नए चेहरों को शामिल किया जाएगा और कई नेताओं का पत्ता कटेगा कैबिनेट से। आप लोगों को बताते चलें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में आंकड़े पूरी तरह से बदले हुए नजर आ रहे हैं। पूरा विपक्ष संयुक्त रूप से एक नजर आ रहा है, जिसके कारण भाजपा के अंदर खलबली सी मची है और हाल ही में कई राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद से तो भाजपा पूरी तरह से डरी और सहमी हुई नजर आ रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अब जनता पूरी तरह से उसके एक तरफा समर्थन में नहीं रही। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। शिमला में नहीं, अब बेंगलुरु में 13-14 जुलाई को होगी विपक्षी दलों की महाबैठक। शरद पवार ने किया है बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं की अगली बैठक 10 जुलाई को शिमला में होनी थी, लेकिन एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने नए बदलाव की घोषणा की है। शरद पवार ने बताया है कि विपक्षी दलों के नेताओं की अगली बैठक 13 जुलाई और 14 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में सभी प्रमुख दलों ने एकजुट होकर के 2024 की जंग लड़ने पर सहमति जताई थी। और वहीं बताते चले, मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने कहा है कि पटना में 23 जून को हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद पीएम मोदी बेचैन से नजर आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि जब से पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है तब से भाजपा के अंदर हड़कंप सा मचा है और उसे सत्ता खोने का डर अब सताने लगा है। ये यहाँ पर शरद पवार की तरफ से बयान आया है और वहीं दूसरी तरफ यह भी माना जा रहा है कि विपक्षी एकता की जो अगली बैठक बेंगलुरु में होगी उसमें यहाँ पर प्रधानमंत्री पद का जो उम्मीदवार होगा उस नेता के नाम की भी घोषणा की जा सकती है। बताते चलें आप लोगों को, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना लगभग तय माना जा रहा है विपक्ष की तरफ से। इससे पहले शरद पवार भी कई मौकों पर यहां पर बयान दे चुके हैं कि अगर राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट बनते हैं तो उनको कोई भी आपत्ति नहीं है। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है? राहुल गांधी को विपक्ष की तरफ से पीएम कैंडिडेट बनना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय जरूर बताइएगा। इसके साथ ही एक और अपडेट आ रही है, जान लेते हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल ने पहले मंत्री को बर्खास्त किया, बाद में वापस लिया है अपना आदेश। खबर बताते चलें, तमिलनाडु में देर रात स्टालिन सरकार और राज्यपाल के बीच में राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला। पहले तो तमिलनाडु के राज्यपाल
RN रवि ने अप्रत्याशित तौर पर बिना MK स्टालिन कैबिनेट की सलाह लिए ही जेल में बंद मंत्री वी सेंथिल बालाजी को बर्खास्त कर दिया। लेकिन बाद में जब DMK की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई तो राजभवन यहां पर अपने कदम पीछे लेते हुए दिखाई दिया। और वहीं बताते चलें, राज्यपाल के फैसले के बाद यहां पर पूरी तरह से विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है और विपक्ष का कहना है कि राज्यपाल ने जो भी फैसला लिया था वो दिल्ली के इशारे पर लिया था। और वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय के एक सूत्र ने कहा है कि राज्य सरकार को राजभवन से सूचना मिली है कि राज्यपाल का बर्खास्तगी आदेश कानूनी सलाह के लिए लंबित है। ये यहां पर खबर सामने निकल के आई है तमिलनाडु से, जहां पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री आमने सामने नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। इंफॉल में राहुल गांधी ने राहत शिविर का किया है दौरा, हिंसा प्रभावित लोगों और परिवारों से भी मुलाकात की है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मणिपुर की राजधानी इंफॉल में हिंसा से प्रभावित लोगों और परिवार से मुलाकात की है। राहुल गांधी ने कहा है कि मणिपुर को उपचार की जरूरत है, शांति हमारी एकमात्र प्राथमिकता होनी चाहिए। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पर हैं और लगातार सरकार पर भी हमलावर हैं। ये यहाँ पर खबर है दोस्तों। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि आ रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हिमाचल और कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना में भी जनता को गारंटी देगी कांग्रेस पार्टी। जी हां दोस्तों, तमाम दिग्गज नेताओं की चर्चा हुई है तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर के। कांग्रेस ने तेलंगाना में भी चुनाव में सफल हो चुके फार्मूले के साथ लड़ने का फैसला किया है। कर्नाटक में हाल ही में चुनावी सफलता को देखते हुए कांग्रेस ने चुनावी राज्य तेलंगाना में भी गारंटी देने का फैसला किया है। बताते चलें, इसी साल के आखिर में राज्य के अंदर चुनाव होना है। तेलंगाना में चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बैठक की है। इसमें पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राज्य प्रभारी माणिक राव ठाकरे, प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी और राज्य के तमाम सीनियर नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और खड़गे ने नेताओं से कहा है कि वे आपस में चर्चा करें और लोगों से भी फीडबैक लें कि चुनाव से पहले क्या गारंटी का वादा किया जाना चाहिए। इसके अलावा राहुल गांधी ने तेलंगाना के नेताओं से यह भी कह दिया है कि वे एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बिल्कुल भी ना बोलें, बल्कि पार्टी मंच पर आकर के अपनी बात रखें। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो फार्मूला कर्नाटक के अंदर काम आया, अब उसी फार्मूले पर आगे बढ़ रही है पार्टी और उसी फार्मूले को तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भी लागू किया जाएगा। और अगर तेलंगाना में भी ये फार्मूला सही साबित हुआ तो फिर 24 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी इसी फार्मूले के दम पर उतरेगी भाजपा से मुकाबला करने के लिए। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुँचाए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।